So it is my first story time ever and it is about how my किस्मत can be so bad when I needed it the most. होता कुछ ऐसा है कि कल मेरा एग्जाम था और मैं बड़े टाइम से उठी 8:30 बजे, 10 बजे मेरा एग्जाम था। एकदम सही टाइम पे मैंने अपनी उबर बुक करी जो कि 2 बार कैंसिल हो गई क्योंकि किस्मत। इतनी खराब मेमोरी होने के बाद भी पेन, एडमिट कार्ड, ID कार्ड मैं कुछ नहीं भूली। मैं टाइम से निकली एंड ड्रॉप ऑफ वाज 9:55। ठीक है, तो मेरे को था कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। पर जैसे ही हम फ्लाई ओवर पे पहुंचते हैं, मुझे 7 महीने हो गए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए। आज तक वो फ्लाईओवर ब्रिज कभी भी बंद नहीं हुआ, पर कल वो बंद था। क्यों? क्योंकि किस्मत। जैसे दूसरा रूट लिया, टाइम सीधा 9:55 से हो गया 10:20 का। अब बस कुछ नहीं हो रहा, धीरे धीरे मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा है। मैं बस इतना सा दूर हूँ कि अब मैं बस रो दूं। बट स्टिल देयर वाज अ होप बिकॉज 10:20 का ड्रॉप ऑफ था एंड लास्ट एंट्री वाज ऑन 10:30। हमारे ड्राइवर अंकल को लगा कि मैं कैसे पीछे रहूं, मैं भी तुम्हें डिच करूंगा। और ड्राइवर अंकल ने हमें बोला कि यहाँ से आपको बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको दूसरी जगह उतार देता हूँ, वहां से आपको बस रोड क्रॉस करनी होगी और आप टाइम से पहुंच जाओगे। भैया ने हमें एकदम एंड में उतारा जहाँ एकदम जंगल वाली रोड थी और वहां पे इतना लंबा फ्लाईओवर ब्रिज था। अब ये ऐसा क्रूशियल टाइम आ गया था कि ना मैं भैया से बहस कर सकती हूँ, ना मैं रो सकती हूँ। अब बस मैं एक काम कर सकती हूँ कि अपनी फुल स्पीड पे भाग मिल्खा भाग की तरह मुझे वो फुट ओवर क्रॉस करना है। भागती भागती वो रोड क्रॉस करती हूँ फटाफट। और मैंने सुबह से सिर्फ कॉफी पी होती है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब वो कॉफी बाहर निकलेगी, मेरे को उल्टी आएगी। हाफते में पहुंचती हूँ गेट तक और गार्ड भैया कहते हैं ID कार्ड दिखाओ। कि आपको मेरी शक्ल पे गार्ड भैया वो जोकर वाला इमोजी दिखता है, आपको दिख रहे हैं मेरा हालात? पर नहीं, उसने मेरा ID कार्ड देखे बिना मुझे जाने नहीं दिया। वन मोर ट्विस्ट इन द स्टोरी, मेरा एक फ्रेंड का एडमिट कार्ड भी मेरे पास होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो अपना एडमिट कार्ड भूल जाएगा या लेट हो जाएगा, तो उसने मेरे को दे दिया। पोपट, उसका पोपट। उसको भी क्लास में एंट्री नहीं मिल रही होती है बिकॉज ऑफ मी। और मैं जैसे ही पहुंचती हूँ अपनी क्लास के बाहर, मैं फटाफट उसको एडमिट कार्ड देती हूँ और इस पॉइंट तक मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आएंगे एंड आई एम नॉट एबल टू राइट द एग्जाम। और मैं उसको बोलती हूँ कि तू जा एग्जाम दे। वो मुझे कन्विंस करता है कि एटलीस्ट तू एंट्री तो ले ले, उसके बाद आधे घंटे बाद एग्जाम लिख लियो। तो मैं पहले तो प्लीज भीख मांगती हूँ उस टीचर से कि मुझे बैठने दे प्लीज। फिर वो चल मान जाती है। उसके बाद मैं बैठती हूँ, प्लस मेरा फर्स्ट बेंच होता है। मतलब किस्मत धीरे धीरे डिप्रिशिएट होती जा रही है। उसके बाद मैं बिल्कुल गिव अप सिचुएशन में आ गई। मैं आधा घंटा एग्जाम में सो गई कि भाड़ में जाए, मुझे रेस्ट चाहिए, मेरी स्लीप साइकिल पूरी नहीं हुई है, आई वॉन्ट दैट ग्लो बैक। फिर मेरी पार्टनर मुझे उठाती है, फिर मैं होश में आती हूँ कि ओ माय गॉड, ओ मैं तो क्लास में हूँ। फिर मैं पेपर लिखना शुरू करती हूँ। एंड टाइम पे द रिवॉर्ड फॉर ऑल दिस मेरी क्लास में पड़ जाती है रेट, बिकॉज एक बच्चा फोन के साथ पकड़ा जाता है तो सबकी चेकिंग होती है। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, दैट सुकून कि हाँ कर लो चेक कर लो, जूते उतारने, सॉक्स उतारनी है, आप बताओ मैम आपको कहाँ चेक करना है। एंड तक आते आते वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बिकॉज बच्चे रोने वोने लग जाते हैं। आई मीन थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो करो, थोड़ी बहसबाजी हो, मसाला वसाला डालो थोड़ा कन्वर्सेशन में। तो मैं बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं क्लास में पेपर सबमिट करके बाहर चली जाती हूँ एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी।